तो देखिए, भगवान की झांकी के जो कोई दर्शन करता है ना, उसे बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसके सारे दुख, उसके सारे पाप, उसके सारे रोग, उसके सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ पर श्री राम हनुमत महायज्ञ चल रहा है। सभी माताएं बहनें यज्ञशाला की परिक्रमा लगा रही हैं। यज्ञशाला की परिक्रमा का बहुत विशेष विधान है। समस्त तीर्थों की परिक्रमा लगा ली, समस्त तीर्थों की, समुद्रों की, गंगा जमुना गोदावरी कावेरी, अनेक बार हमने तीर्थों की परिक्रमा लगाई। वो फल यज्ञशाला की एक परिक्रमा लगाने से प्राप्त हो जाता है। जो कोई यज्ञशाला की एक परिक्रमा लगा लेता है, उसे अनंत गुना फल और अनेकों तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। यज्ञ नारायण सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए हम यज्ञ की परिक्रमा लगाते हैं। क्योंकि यज्ञ से ही, हमने जैसे कथा में सुनाया था, दशरथ जी क्या यज्ञ नारायण की कृपा से ही भगवान उनके घर पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, ये यज्ञ की कृपा से। तो यज्ञ को साधारण नहीं कहेंगे, यज्ञ साक्षात रूप से लक्ष्मी नारायण है। यज्ञ में समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी समझाया, यज्ञ की जो स्तंभ गड़े अर्थात जो लकड़ी वाले खाम है, उन्हें लकड़ी मत समझना, ये स्तंभ है। बीच में जो 4 स्तंभ गड़े हुए हैं, ये वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हर दिशा में स्तंभ गड़े हुए हैं। हर देवताओं की नाम के झंडे लगाए गए हैं। और गुप्त नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। गुप्त नवरात्रि के महापर्व में यदि हम श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक को भी सुन लेते हैं, तो उसका विशिष्ट फल बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा तारने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा में हम भगवान की लीला को सुनते हैं, तो हमारे घर में कभी भी विपदा नहीं आती, हमारे घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, कभी भी रोग नहीं सताते। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके केवल हम भगवान की कथा को ही सुने। जो कोई भी भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। भाग्य को उदय करने वाली है भागवत, क्योंकि उसमें भगवान की लीला है। श्री हनुमान जी महाराज जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज हनुमान जी फलों में विराजमान किए गए। फलों में फल उनके ऊपर रखे गए हैं, फलादि वास है। कल उनका पुष्पादि वास होगा, अक्षत इत्यादि वास होगा, यानी चावल में और फूल में रखे जाएंगे। हे परीक्षित, कलयुग में जो भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान के ही नियम, भगवान के ही ध्यान में अपना मन लगाता है, अपना चित्त लगाता है, उसे प्रभु की प्राप्ति होती है।
यदि कथा आप केवल कथा ही सुन रहे हैं, मेरा आपसे पक्का वादा और वचन है, आप किसी भी पीड़ा में क्यों ना हो, हर पीड़ा को प्रभु हर लेते हैं। किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो। हमारे एक यजमान जी हैं, वो बोले गुरु जी आप कहते हो कथा में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, तो मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता। तो मैंने कहा कि सुनो, कथा से प्राप्त ही होता है, कुछ जाता नहीं है। कैसे? मैंने कहा कि कथा को केवल तुम सुनो और उस पे अमल करो। अब एक मैया एक दिन की बात है, मेरे से पूछ रही, गुरु जी एक बात बताओ, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो। अरे लेकिन कुछ लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा और वैसा। तो मैंने कहा कि हनुमान चालीसा से ही पूछ लो फिर, हम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा उनसे कि उसमें क्या लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो उसमें ये नहीं जोड़ा गया कि स्त्री पढ़े या पुरुष, उसमें तो ये लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्धि साखी गौरीशा। लेकिन नियम से पढ़े, शुद्ध पवित्र होकर के पढ़े, एक आसन होना चाहिए। कोई भी फल की हमें तब प्राप्ति होती है, हम कथा तो सुन रहे हैं, कहीं भी बैठ गए। एक स्थान बनाओ, एक स्थान पर यदि 7 दिन की कथा सुन ली जाए, शांत चित्त होकर के कथा सुन ली जाए, तो उसका हे परीक्षित अभीष्ट फल है। कभी स्थान कहीं हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और कथा में ही ज्यादा परेशानी। अब कथा सुन रहे हैं, फोन आ गया, हेलो हेलो कर दिया, तो फिर भगवान सुन जी हेलो तो वहां से हिला देते हैं, अरे भगवान बचाओ बचाओ, बड़ी परेशानी। जब भगवान का पूजन कर रहे हो तो मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समय का वो है। लेकिन ये उसके लिए जो बिल्कुल यजमान बन करके बैठा है, और यदि आप स्वयं भी यजमान बन के बैठे रहेंगे तो उसमें कुछ आपका बिगड़ा नहीं जाएगा। कथा तो फल देने वाली है। जैसे अग्नि का काम है जलाना, वो जलाएगी, आपको उसका ज्ञान हो अथवा ना हो, उसका काम है जलाना। जल का काम है, यदि आपको तैरना आता हो अथवा नहीं आता हो, जल का काम है डुबाना। ऐसे ही भगवान का भजन है, आपको पता हो अथवा ना पता हो, भगवान तारने वाले हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा आपको तारेगी। भगवान का भजन क्या आपको तारेगा, आपका कल्याण करेगा। बोलिए जय जय श्री राधे।